अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा एंड शीबा फ्रॉम दरीचा और आज हम रिव्यू कर रहे हैं जिनकी शादी उनकी शादी एंड बिरयानी। क्या हाल है हिरा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएँ? आई एम गुड। ऑलराइट, सो कल मैंने बैठ के नॉट आई डिडंट जस्ट वॉच एपिसोड 3 एंड 4 ऑफ जिनकी शादी उनकी शादी, मैंने फर्स्ट 2 भी दोबारा देखे। मेरा भी दिल चाह रहा था बट टाइम नहीं था, आज मैंने बहुत मैंने जल्दी-जल्दी देखा बिकॉज़ मेरी कज़िन आई हुई है नौरीन एंड शी लव्स हाँ, हॉरर टू, सो हम दोनों ने बैठ के चारों एपिसोड्स देखे एंड वी ज़रूर जस्ट इसके साथ-साथ laughed। देखने का एक अपना हम्म। एक मज़ा होता है। होता है, but it was so funny and I need to say this to सैयद नबील जिन्होंने लिखा है इसको, सैफी हसन डायरेक्टर हैं, वहाज अली, अरसलान नसीर, रुमैसा खान, सदरा नियाज़ी, यू नेम इट, दे आर फैंटास्टिक। हर सीन तमकीनत, आई एम सॉरी लास्ट बट नॉट लीस्ट, तमकीनत ने जो ज़बरदस्त काम किया है एंड सैयद जबरान ने जो किया है, देयर वाज़ नोबडी दैट वी कुड से कि यार इनकी एक्टिंग सही नहीं थी या इनकी लाइन्स वर अमेजिंग। बहुत ज़बरदस्त लाइन्स थी। हॉरर एंड कॉमेडी का जो मिक्स बहुत मुश्किल से सही होता है वैसे, और बहुत इसमें कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी थी। एवरीथिंग दिस इज़ जस्ट ओवरऑल, अभी से मैं कह रही हूँ आई एम गिविंग इट अ 10 आउट ऑफ 10। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये थर्ड ऑलराइट, और फोर्थ एपिसोड जो थी ना, वो फर्स्ट और सेकंड एपिसोड से भी बहुत अच्छी से थी। भी बेहतर है। एंड द वन थिंग बिल्कुल, आई नोटिस इज़ कि जब जैसे मैं और नौरीन बैठ गए, यार ये क्यों हुआ? अच्छा ये अब अगले सीन में ना उसका जवाब आ जाता था। बिल्कुल। सो द आप राइटर हैज़ थॉट अबाउट कि कौन क्या पूछ सकता है और मैं उसका वो करूँ, और वो 100% उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया है। 100% और मुझे बस एक चीज़ पूछनी है कि आखिर उस तावीज़ हुँ, में ऐसी कौन-सी सूरत है कौन-सी जो चीज़ है? कौन जो जो है वो ऐसे आज़र जैसे जिन को इतने बड़े जिन को भी जो है वो डर लगता है। वो कहता है कि मैं इनके पास नहीं जाऊँगा। यार तो वो है ना, कुरान की पावर है अ, तो 100%। सो ओवरऑल वो इट्स अमेजिंग टू वॉच यार और जो है क्या कहते हैं मज़ा आ जाता है और इतना श मुझे तो हँसाना मुश्किल है। जब मैं ड्रामे और मूवी देख रही होती हूँ तो मैं एक क्रिटिकल इंसान बन जाती हूँ करके। तो फिर मुझे लेकिन मुझे हँसी आई और अरसलान नज़ीर की एक्टिंग, ओह माय गॉड! इन हाँ, 2 एपिसोड में जो अरसलान नज़ीर की लाइन्स थी ना यार, ही नेल्ड इट खत्म। और लालची फिर औरत। लालची औरत और क्या बोला? प्यारी बीवी, मेरी प्यारी बीवी तुम सही कह कर रही सही। थी। और सेकंड उसमें थोड़े से सेकंड ही लालची औरत तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। अभी तो उसको 80 यकीन आ करोड़ की हमें। हाँ, पहले तो अच्छा हाँ, अब मुझे याद आया जो मैं आपसे बात करी थी ना उसकी कि थोड़ी देर पहले कि अरसलान की और जो वहाज की जो केमिस्ट्री है ना, वो तो मुझे लग रहा है ज़बरदस्त। कि वहाज की और सहर की केमिस्ट्री से ज़्यादा अच्छी होने वाली है। क्योंकि हाँ, वो जिस तरीके से दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो दोनों भाई भी लग रहे हैं और एक मैं तुम्हारा 100% दोनों लग रहा है कि वाक़ई में ये भाई हैं। हाँ, और वो फिर आता है वहाज अली उसके पास वो कहता है मुझे लगता है कि वाक़ई जिन्नात हैं इधर तो अरसलान नज़ीर कहता है कोई नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है तो कह रहा है नहीं वो ब्लू शर्ट मैंने रखी थी बाहर और उसने मुझे रेड शर्ट निकाली तो कह रहा अच्छा तो फिर तो जिनसे पूछ ले ना, तू उनसे पूछ ले कि मैं कौन-सी शर्ट पहनूँ उसको ये कलर नहीं पसंद आ रहा है तो मैं वो पहन लेता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अरसलान नज़ीर ने अपना जो ह्यूमर है ना वो भी ज़रूर इसमें डाला हुआ है। वो कॉमिक्स बाय अरसलान करते थे ना वो। हाँ, हाँ। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट टेक हिम सीरियसली, लाइक वो ही वाज़ इन रद एंड ही वाज़ इन अ कपल अदर, लेकिन हाँ। इसमें ही वाज़ फैंटास्टिक। नो, 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 ही वाज़ फैंटास्टिक। हर लाइन इवन के जब रुमैसा को वो ज़ारा बोलती है कि आओ तुम्हें मैं तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूँ, तो कहता है, इसने देख लिया है, इसको पता है इसने इस घर को अपना ही घर समझा हुआ है। सो हर एक्सप्रेशन और फिर वो अपनी बीवी से भी बात करते हुए कह रहा होता है कि ये तुम किस किस लड़की से मेरे भाई को फँसा रही हो, ये तो हर वक़्त जो है वो फॉलोवर्स और यूट्यूब इसको तो खाना तक बनाना नहीं आता है। सो ओवरऑल अरसलान नज़ीर ना मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत एंड देन अच्छा एक चीज़ है, इतनी क्या? पुरानी वो हवेली है, ठीक है? और ठीक है। जो ज़ारा और अरसलान का कमरा है, वहाँ पे एक क्लॉक है, रिमेंबर वो छो क्लॉक हिलती है, इट हाँ, हाँ, स्टार्ट्स हाँ, हाँ, हाँ। मूविंग एंड ज़ारा, हाँ, हाँ। वो पिंक क्लॉक टिंकर बेल की क्लॉक वहाँ क्या कर हाँ, रही है? हाँ, 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 हाँ। मे बी सो पॉसिबल परहैप्स आगे कुछ हाँ,
आगे कुछ इस तरीके से आया और हमें ये भी पता चला वो जो आज़र जिन है उन्होंने बताया कि उन्होंने इनके खानदान के 4 लोगों को मार चुके हैं। हाँ। तो ये भी एक नया हमें एक चीज़ पता चली है। और दूसरी एक अमेज़िंग चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि अगर आपको याद हो कि फर्स्ट एपिसोड में एक बंदा हवेली में आ गया था हुँ। हाँ, उन्होंने और उसको कंटिन्यू किया कि हुआ क्या उसका। उसने हाँ, उन्होंने छोड़ा नहीं इस बात को और वो कंटिन्यू किया और उसमें भी वो जो खातून है वो कहती हैं पुलिस उसकी जो बंदी गायब हो गया वो पुलिस बिल पुलिस बिल देने का आखिरी दिन है आज। वो कह रहा बीबी आपका शौहर जो है वो गायब हो गया आपको हाँ तो फिर उन्हीं के पास था ना। उन्हीं के बाद और जो जो फोर्थ एपिसोड एंड हुई है वो भी बड़ा मजे का सीन था। वो वहां चली कह रहा होता है इतने आराम से ऐसे कैसे आपके पास कोई सबूत है कि वो यहाँ पे था वहीं से कोई जूता उठी नहीं हुई तमकीनत नहीं किया है। तमकीना थे, हाँ। लेकिन फिर चंगेज़ चाचा ने अपना बेचारों ने तावीज़ निकाल दिया। यार क्या हुआ होगा ओह! चंगेज चाचा प्रोमो तुमने देखा? देखा था प्रोमो। साड़ी पहन के डांस कर रहा था। अरसलान नज़ीर की वो लाइन भी बहुत अच्छी थी कि आग की फूंके मार-मार के हवेली साफ कर रहे हैं। वो हर जगह दम दुरूद करते रहते हैं चंगेज़ चाचा ही इज़ सो क्यूट माशाल्लाह से। So cute. But let's talk about Nadia, Rumaisa Khan. हाँ, So नादिया जब इनके घर आती है एंड शी इज़ लाइक अच्छा चुड़ैलों की बात चुड़ैलों के साथ मेरी एक लेकिन पहले लाइफ तो आप स्टार्ट वीडियो करें ना उनके बालों से। बालों से मतलब दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड एंड शी इज़ सो गुड एट व्हाट शी इज़ डूइंग। I have not seen her in any other play. लेकिन इसमें it looks like she was given all the creative freedom to do whatever she could with this role and she was fantastic. वो जिस तरह से especially जब आज़र उसके अंदर he takes possession of her and the way she acts and the way she speaks and everything it was really horrifying. ओह! वाक़ई यार आपको लग रहा होता है कि यार ये बंदी एकदम से चेंज हुई है। अभी तो वो इतनी स्वीट, बबली सी उसको हर टाइम पे और ये कि सोशल मीडिया also पे मुझे second later हाँ हाँ, उसने अपने आप को यूँ चेंज किया है और आवाज़, एक्सप्रेशन और जिस तरीके से वो पत्थरों पे से उछल-उछल के जो है वो उसने oh my yeah. अमेज़िंग। So, Rumasa Khan, you were absolutely fantastic in the last four episodes. But why is that patthar there? Do we know that? Have they given a reason as to why that patthar is there? नो अभी तक तो नहीं दिया, हो कोई सकता है आगे चल के significance है उसका? कुछ कुछ अच्छा, आइडिया नहीं मुझे इस चीज़ का। um, लेकिन ऑफ कोर्स तो रुमैसा से फैमिली को भी मिलवाते हैं अली साहब और भाभी तो बस तैयार है कि किसी तरीके से जो है वो शादी हो जाए अली की और भाभी ने रुमैसा को देख के उनको शबनम की बहन को भूल गई। हाँ, हाँ। अच्छा मुझे ऐसा लगा था कि शबनम की बहन शायद यही होंगी और हमें Hmm. पता चलेगा लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी बात सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी थी ना कि वो जर्नलिस्ट से डर रहे थे। तो इतनी एक खुशी-सी फ़ील हो रही थी कि यार चलो ठीक है, डर रहे तो सही है, डरना चाहिए जर्नलिस्ट से। ऐसा नहीं Artist होना Nadia Afghan is the journalist as we saw in the promo. हाँ, हाँ, तो अब हाँ। वो भी आएंगी and I mean it's just a really feel good drama. रियली यू नो देखो एक तो आप हॉरर लिखना मुश्किल है, हाँ, दूसरा कॉमेडी लिखना मुश्किल है। कॉमिक टाइमिंग एक्टर्स की बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पे इन्होंने दोनों को कंबाइन करके दे मेड इट सीम लाइक इट्स सो ईज़ी। एग्ज़ैक्टली और फिर आपको वो एक्टर्स लाके दिए जो जो कि मज़े की कॉमिक कर सकते हैं। हाँ, एंड इट्स नॉट लाइक कि ये ये दीज़ आर एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स और आपने वहाज अली इज़ द एंड सैयद जबरान आर द हाँ, ओनली टू एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हियर। रुमैसा इज़ न्यू, अरसलान इज़ रिलेटिवली न्यू एटसेट्रा। तो बट दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। बिल्कुल, बिल्कुल। सो अब आ जाते हैं हम वहाज अली पे। तो वहाज अली की भी कॉमिक टाइमिंग्स बहुत ज़बरदस्त थी और तावीज़ से आई वो उनको इतना कोई लगाव नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं पहना और जिस तरीके से शहर ने जो है बचाया है वहाज को यस ओह अमेजिंग। और फिर वो उनका शर्माना, वो जब अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, वो दरवाज़ा बंद हो जाना। तो अच्छा देखो एक चीज़ ये भी है कि इन्होंने जो इफ़ेक्ट्स डाले हैं ना, वो भी हमें आर्टिफ़िशियल नहीं लग रहे।
हमें रियलिटी अ, अगर आपको वो यस। सीन याद हो जहाँ पे जो है जिब्रान, तमकीनत और सहर जो है वो छत पे खड़े हुए होते हैं और वो फिर एकदम से गायब होते हैं सारे के सारे, वो इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे थे। वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अ, अलावा भी जब जो एक रात में वो तीनों बात कर रहे थे ना, एंड यू कुड सी देयर फेसेस क्लियरली, द कलरिंग, द हाँ, ग्रेडिंग होती है। इवन इन अमेरिकन हॉरर मूवीज में ना इतनी अच्छी नहीं होती है। एवरीथिंग इज नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट, यू कैन हार्डली सी द पर्सन। लेकिन इसमें यू कुड सी एवरीबडी, कि ये हाँ, दिस इज समकीनत, दिस इज आदर, एंड दिस इज सहर। आपको हर एक शहर। नजर आ रहा था और कोई चीज फेक नहीं लग रही थी। फेक नहीं लग रही। और दूसरी हाँ, बात आपने मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि सहर जब वहाज अली से मिलने आई तो उन्होंने एक कलरफुल ड्रेसिंग की हुई है। ये नहीं हुआ जिन्नात के कि कपड़े अच्छे अगर वो होते हैं। दिन में आ रही है तो उन्होंने पूरा सफेद ड्रेस पहन लिया है, अगर रात में है तो वो पूरा ब्लैक, नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो ये लोग कलर से भी जो है ना वो खेल रहे हैं और अमेजिंग, हर हर चीज अच्छी जा रही है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें हम ढूँढें कि कोई फ्लॉ वगैरह हमें नज़र आ जाए तो हम बैठ के थोड़ा-सा रोस्ट कर लें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं तो है। एंड व्हेन आज़र इज़ टॉकिंग अबाउट कि मुझे मारना है इन लोगों को और इस तरह मैं करूँगा, एंड सहर इज़ लाइक, जिन्न इतने क्रिमिनल माइंडेड कब से हो गए? क्यों क्यों ऐसा अच्छा, और मुझे क्यों ऐसा लग रहा ऐस था कि यार ये लोग ना जब वो आज़ा कह रहा था मैं यूँ जाके मार दूँगा, मैंने कहा यार ये किसको किस तरीके से, अगर तो ये लोग मार देते हैं जिस तरीके से, बहुत अच्छी स्टोरी इन्होंने हुँ, जिन्नातों ने डेवलप की कि हम नादिया को मार देंगे और नादिया का जो कत्ल का इल्ज़ाम है वो फैमिली पे आ जाएगा। हुँ, तो बड़ी अच्छी स्टोरी और बड़ी अच्छी थिंकिंग है जन्नत की, ठीक है? बहुत तो स्ट्रैटेजिकली उस सोचते हैं वो भी। हाँ, देखिए उसके बाद मुझे ये आ रहा था कि यार ये तो अब मार देगा इसको, ये और ये इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे, किस तरीके से? तो वो जो है वो ज़ारा बीबी जो है वो गुलदान उठा के मारती है रुमैसा पर। अच्छा, मुझे पता है क्या लगा? मुझे ऐसा लगा कि वो चंज़ेब, चंज़ेब चाची क्या नाम है चंग उनका? चंगेज़ चंगे, चाचा। सॉरी ये मेरे ब्रदर इन लॉ का नाम है चंज़ेब, सो मेरे मुँह पे आ गया। सो एनीवे, तो वो चंगेज़ चाचा जो है मैं समझी शायद वो पढ़ के दम वाला पानी है। हुँ, वो शायद आई थॉट पानी एग्ज़ैक्टली द सेम थिंग। आई थॉट एग्ज़ैक्टली द सेम थिंग। लेकिन वो तो बस एक उन्होंने सर पे मार दिया। देखो, जिन्नात के भी सर में दर्द होता है, दे गो थ्रू ऑल द थिंग्स वी गो थ्रू। और दूसरी बात वो बेचारी को कुर्सी पे बाँध दिया और अरसलान कह रहा है असद, इसको नहीं खोलना, इसको नहीं खोलना। और वो सीन भी बड़ा अच्छा था कि वो कहती है नहीं, नहीं अब खोल देते हैं, अब इसका हाथ खोल देते हैं और एकदम से जो है वो जिब्रान जो है वो आके हमला कर देता है उसके ऊपर, एकदम से अपना गला पकड़ती है। यार एक-एक चीज़ यार बहुत एक लेवल फ्लो में जा रहा है। यस, बिल्कुल। सो और बट और देन शी आल्सो उसको डिलीटेड और फिर सहर कहती है आपने डिलीट क्यों कर दिया है? शी डिडन्ट लुक। तो तब मैं अच्छी नहीं लग रही थी। आई वाज़ नॉट लुकिंग गुड। सो इनके भी वही मसले हैं जो हमारे हैं। कसम से 100। यार, मुझे वही लग रहा है बेचारे। आखिर में ये सब लोग बैठ के एज़ अ फैमिली जो है वो अपनी बातें करेंगे और अपने मसले देयर अ कपल थिंग्स हाँ, अच्छा, व्हाट आई डिडंट अंडरस्टैंड इज के अली वहाज अली वाज वेयरिंग द तावीज़, ठीक है? ठीक है। लेकिन फिर आज़र ने कैसे उसको गले से पकड़ के ऊपर किया? बिकॉज़ वी वर टोल्ड कि ज एज़ लॉन्ग एज़ दे आर वेयरिंग अ तावीज़ वो हाथ भी नहीं लगा सकते। तो ये कैसे एग्ज़ैक्टली। हुआ? हाँ, कि वो मैं हाथ भी नहीं लगा सकते, हम जल जाएँगे। हुँ, इवन के तब सहर कमरे में थी खुशी और वो अली को देखती हैं कि वो कमरे में अपनी लाइन रिहर्स कर रहे हैं। बाय द हुँ, वे वो वाला सीन भी बहुत अच्छा था। तो वो कहती है कि तुम तावीज़ पहनो, मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मैं जल जाऊँगी। तो हुँ। आई थिंक पता नहीं क्या हुआ है और मेबी हो सकता सो है दैट वहाज ने वी डाल नीड एन दिया हो, आंसर। वहाज इज़ बीइंग वहाज। पता नहीं, आई डोंट नो, बट आई डू दैट्स द वन थिंग जिसका मुझे हुआ कि ये कैसे हो गया? बट हाँ, um so जब he left the house, right? Sayyid Gibran Adar leaves the house. I was like, how did he leave? And Tamgeenat भी पूछती है फिर कि तुम कैसे? तो he हाँ, says कि, and again Sayyid Nabil is a horror writer. He does thorough research on everything before it comes to us. So there are a lot of questions that I think जो लोगों के होते हैं कि भाई जन्नत के बारे में ये वो, इसमें कॉमेडी है लेकिन इसमें उसके जवाबात हैं, लॉजिक भी है। ऐसा नहीं लॉजिक है। भी है, और लॉजिक के दूसरी बात साथ है। हाँ।
हाँ, और फिर जैसे कि एक और लॉजिक इन्होंने बहुत अच्छी मुझे लगी कि उन्होंने कहा कि क्यों सिग्नल्स नहीं आते, तो वो खुशी बताती है कि अच्छा हुआ उन्होंने जैमर्स लगाए हुए हैं ताकि जो है वो हाँ, सिग्नल्स नहीं आए। तो ये चीज़ें जो होती है ना, जो मिसिंग हमारे दिमागों में क्वेश्चंस होते हैं जो हमें यस। फ्रस्ट्रेट जो कर रहे होते यूजुअली हैं। नहीं वो जवाब देते हैं उनका, आंसर हाँ, एक-एक चीज़ का जवाब था इसमें। वो जैसे जो हमें चंगेज़ परवरिश चाचा, में इस चीज़ की बहुत खुशी हुई थी और यस, अब जाके जिनकी शादी उनकी जिनकी शादी में शादी वो उनकी शादी। there's that scene where I think Arslan tells चंगेज़ चाचा कि आपने तावीज़ बाहर क्यों पहना हुआ है? अंदर डालें, हम सबने भी पहना हुआ है। कहते हैं, अंदर डालूँगा तो सिग्नल वीक हो जाएगा। यही तो इस ड्रामे की जो खूबसूरती है, वो यही है कि आपको इतनी मज़े की लाइन्स मिल रही है कि आप हँस-हँस के पागल हो जाओ। अब तमकीनत भी कह रही है कि अब मैं बुरी लग रही थी इसलिए मैंने डिलीट कर दी। कोई और रीज़न नहीं था कि ओह नो, अगर वो मुझे देख लेते और ये हो जाता और वो हो Yeah, जाता, nope, नहीं एंट्री I हो didn't जाती। look good, I would delete the picture. हाँ, And then और when जो they're telling Nadia, Rumasa Khan के तुम्हारे साथ ये हुआ, and she's like, आपने मेरी वीडियो नहीं? हाँ, भाई तुझ पे भूत चढ़ गया है। आ अरसलान टिकटॉक लाइव अरसलान सही तो कह रहा है कि तुम किस बंदे से मेरी जो है भाई को फंसा रही हो, वो किशन आ 24 गया। घंटे सोशल मीडिया पे लगी हुई थी। उसको सिर्फ टिकटॉकर फॉलोअर्स की वो है। हाँ, But everything was so natural. There was nothing fake. नथिंग से। कोई चीज़ फेक नहीं थी। और इसका अस ओएसटी यार इतना अच्छा लगता है जब ओह! आता है। Who sang the OST? Do you know? I forgot to look into that. But Didn't it's most of everything about this is haunting, it's comedic, it's and I gotta say, Tamkeenat, she's so good. माशाल्लाह। मतलब I think this is her first drama जिसमें she's got actually one of the lead roles. ठीक है? अच्छा ये ड्रामा ऐसा है आपको ये भी नहीं समझ में आता कि कौन लीड नहीं है because everybody हाँ, has हाँ, equal timing, equal lines, everything, right? And for that and that too playing a Jinn character. ठीक है, कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है कि मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे ये हुआ, ठीक है, जिन कैरेक्टर और जिन एक्सप्रेशंस के साथ उसको करना है और जिस तरीके से उसको बात करनी है, शी 100% fills those shoes. बिल्कुल, बिल्कुल। और मेकअप, ड्रेसिंग, ज्वेलरी, Then एवरीथिंग ऑन। तो whoever इतना the stylist is, I mean, they get credit for all of this. वाक़ई हर किसी की ड्रेस सिर्फ़ एक ज़ारा बीबी को मैं बोलूँगी कि प्लीज़ यार चेंज कर लिया करें कपड़े ड्रेसेस। बदल मुझे ले, बड़ी हाँ, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी एपिसोड 4 में इसी चीज़ की हुई कि उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए। कपड़े मैंने कहा बदल अल्लाह ले। कर, मैं बेज़ार हो गई थी। सो या So 10 आउट ऑफ 10 एज़ यू सेड। 100% 10 out of 10 and thank you for giving this to us because देखो हमने इतने ड्रामास किए हैं, सब किए हैं एंड जैसे डायन है उसको हमने रोस्ट किया है, ठीक है? So we were it was funny because we were roasting but this is actual comedy that they gave us with horror और बिल्कुल। आप आराम से उसको बैठ के देख सकते हैं, आप किसी किस्म की वो नहीं है एंड how an episode ends you don't even know. इतनी जल्दी चल nothing is dragging, ठीक है? We're on हाँ, 4 ड्रैग की episodes only. तरह मिस्ट्री, अब पुलिस आ गई है और हाँ, फाइनली जो है अब उस बंदे का पता लगाते देखते कितना पता लगता है। सो देखते हैं। एंड देयर इज़ नो रेपिटिशन कोई लाइन्स रिपीट नहीं हो रही हैं, कोई हाँ, फ्लैशबैक्स नहीं है, नोबडी इज़ हाँ। सेइंग द सेम लाइन्स दैट वर टोल्ड लाइक 2 एपिसोड्स मुझे अगो फीलिंग और आ 3 रही है ये सीन्स जल्दी अगो. खत्म हो जाएगा। I want at least 30 एपिसोड्स ऑफ दिस. अगर ये इसी रियली? तरह चले तो. आई हाँ, वांट दैट. अगर इसी तरह चले तो. लेट्स सी। बट यूजुअली इनके लिख होते हैं अराउंड 32. Bandish was 32 episodes, I think. Bandish 1 was around about the same. तो आई थिंक चलिए लेट्स इतने सी ही कि आगे होंगे. किस तरीके का जाता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर जल्दी वाइंड अप हो जाएगा तो एक अच्छा एक हिट शो जाएगा। हाँ, और आई मीन वी डिडंट टॉक अबाउट सहर खान लाइक उनका भी वही प्रॉब्लम है उनकी जिससे शादी हो रही है उनको करनी नहीं है और आज़र ने 100 साल बाद पहले ज़बान दे दी है। तो बेसिकली दे आर लिविंग आवर लाइव्स जस्ट हाँ, दे हैव टू लिव ओवर 100 इयर्स और मोर। ऑलराइट लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सो बिरयानी एपिसोड्स 10 एंड 11 हिरा हिरा के ना बिल्कुल टोन अलग हो गई है अब।
अब मेरे अंदर सहर खुशी आ गई है, खुशी। अब मैं भड़कूँगी तमकीनत की तरह। सो आप मुझे बताएँगे 2 एपिसोड जी, जो जिन्होंने अपना दिमाग खराब किया। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रमशा की पर्सनैलिटी है, जो क्या नाम है उनका, निसा निसा वन। निसा वन जो है, उन्हें बाइपोलर, वो क्यों? जो है ना, आई मीन गाड़ी में उस बंदे ने आपसे इज़हार-ए-मोहब्बत किया है, क्या नाम है उनका, मीरान। मीरान साहब ने आपसे जो है वो इज़हार-ए-मोहब्बत किया है, आपने हॉस्पिटल में इज़हार-ए-मोहब्बत किया है। उसके बाद आप ऐसे एक्ट करिए कि मुझे इससे मिलना नहीं है, मुझे इससे बात नहीं करनी है, मुझे उसको पढ़ाना नहीं है। फिर वो जो है She's trying to उनकी convince everybody else that there's nothing going on. माशाल्लाह से। सो हुँ, फिर जो कि उनकी दोस्त बोल भी देती हैं कि आप एज़ अ कपल मशहूर हैं। इवन यूनिवर्सिटी में जब हम हमारा एडमिशन हुआ था, तो हमारे जो टीचर ने फर्स्ट लेक्चर हमें दिया था, आपने कहा था कि आप, क्योंकि हम सिंध यूनिवर्सिटी में हैदराबाद से पढ़ते थे, तो हमारी आदत थी कि हम हर किसी को अदा, अदा, अदा करके बात करते थे। सिंधी में हुँ, आप अदा बोलते हैं हुँ। भाई को। तो हमें बोला था कि अगर आप अकेले भी खड़ी होके किसी लड़के को अदा बोल के भी बात करेगी ना, तो वो लड़का जाके यूनिवर्सिटी में वो सबको बोलेगा कि ये बंदी से मेरा कुछ सीन चल रहा है। तो लेकिन यार वो हम, बहुत पुरानी बात है। नहीं तो पुरानी बात नहीं है ना, अभी भी यूनिवर्सिटी में आप एज़ अ कपल के तौर पे वो मशहूर तो हो गई है, चाहे वो उसे पढ़ा हाँ, रही बट है। आई थिंक अब इन these times it's very normal. In these times कोई मसला नहीं है। Like नॉर्मल this तो is all तब भी था happening. यार, हाँ, नॉर्मल तो तब भी उस था। मैं आपको बता रही हूँ कि हुँ, अगर वो बेसिस पे नहीं मिल रही कि लोग उसको उसको गलत मतलब ना लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। सॉरी, I think she's ठीक trying है? to convince her family that there's nothing going on. उसकी Maybe, फैमिली I ने don't तो know. डेट फिक्स कर दी बिरयानी बनाकर। और मामू मुझे जो आप जो मुझे आप पहले ये बताएँ, आपका दोस्त आपके घर आ रहा है, आपकी अम्मी की बिरयानी खाने और आपको ही नहीं पता, पूरी दुनिया को पता है लेकिन आपको नहीं पता। सब और समझ रहे हैं कि आप अच्छा माहीन ने हाँ, कॉल करके दावत दी। माहीन से के थ्रू, और मामू जान जो बहुत अगेंस्ट है इस बंदे के। जब वो इसी एपिसोड 10 में आके बताती है कि मैंने तो मारा, थप्पड़ मारा, तो फिर मामू तब भी अगेंस्ट थे एपिसोड 10 तक। पता नहीं एपिसोड 11 में मामू हाँ, को ये क्या थप्पड़ हुआ। वाली बात वैसे मेरी समझ में नहीं आई कि व्हाई डिड शी से दैट कि मैंने थप्पड़ मारा है। थप्पड़ व्हाट वाज़ मारा, दैट अबाउट? उधर मीरान जो है वो उनको फोन कर रहा है, गुल गुल नाम है उनका, गुल महर। उनको फ़ोन कर रहा है मीरान, और अजीब तरीके से बात कर रहा है, मैंने सुना दी, दिल की भड़ास निकाल। आप किस इनडायरेक्ट, कौन-सी कन्वर्सेशन हो रही है? तुमने उसको वहाँ पे वो सरवत गिलानी जो है पूछी, तुमने उसको क्या बोल दिया, क्या? जो दोनों वो सीन अननोइंग थे, मेरे खुदा, मेरा जो बीपी शूट कर रहा था, मेरा दिल चाहता निकल-निकल के इनको जो है ना, मैं चपेड़ा मार। आई मीन यार, आप आपने हमें पागल समझा हुआ है। एक तरफ आप मोहब्बत दिखा रहे हैं, अचानक अचानक मोहब्बत, फिर दूसरी दिन में आप दूर हो रहे हैं, फिर तीसरे सीन में जो है वो बिरयानी बना के जो है आप उस बंदे को घर पे बुला रहे हैं। चौथी बात जो नहीं, मुझे नहीं, बट बुरी उससे लगी है, नहीं बुलाई। बट इन हर डिफेंस के निशा ने नहीं बुलाई थी। उसको तो पता भी नहीं था वो आ रहा है। फैमिली बुला रही है ना। हाँ, आप लेकिन ये बट देखें, नोबडी टोल्ड हर। नोबडी नोबडी टोल्ड हर। टोल्ड अस, लेकिन उसी पे आप बात देखिए ना कि जिस बंदे के घर पे आप चली गई और उसके सामने आप उसकी शर्ट पहन के भी बाहर आ गई हैं, लेकिन जब वो बंदा आपके घर आ रहा है और आप अपने एक कंफर्टेबल ड्रेस में हैं, तो आप छुप रही हैं उससे। नहीं, ओके, से सो दैट नहीं, दैट आई कैन एग्री विद बिकॉज़ इफ समवन कम्स टू माय हाउस, कोई भी गेस्ट आ जाए और मैं बस घर के ही कपड़ों में हूँ, ठीक है? एंड मैं दरवाज़ा खोलूँ तो आई एम आल्सो गोइंग टू बी लाइक आई हैड नो आइडिया यू वर कमिंग, आई वुड हैव चेंज्ड, हाँ, लाइक लेकिन ये होता आप कीचड़ वाले हुलिये में उसके घर गई हुई थी, तब भी तो आपने शर्ट पहनी हुई थी ना, सेम ड्रेसिंग थी, सेम आपका हेयर हुँ। स्टाइल था, कोई चेंज नहीं था। यहाँ पे आप सती बट दैट सावित्री वाज़ बन के घूम सर्कमस्टेंशियल, रही हैं। दैट वाज़ सर्कमस्टेंशियल। बकवास, विदाउट लॉजिक चीज़ जो है ना, मुझे समझ में नहीं आती। ओवरऑल दोनों एपिसोड में कोई एक ऐसा सीन नहीं था जिसकी लॉजिक बनती हो। वहाँ पे आप गुल मैडम को देख लें तो वो धमाल डाल रही हैं। किस बात की उनको धमाल डाल रही कौन-सा हैं? संभालना है?
और वो जो बाउली निशा 2 है, वो वहाँ पे भी पीछा कर रही है, घूम रही है, ऐसे-ऐसे करके देख रही है। रीज़न क्या है भाई? कौन हो तुम? बाउली औरत नहीं तो। बदर महमूद, वी हैव क्वेश्चंस। और अच्छा, एक चीज़ है, हाँ, अम, मुझे बताएँ राशिद भाई का क्या मसला है? उनको एपिसोड 2 में निशा ने बिठा के एक बात की, वाज़ एन एडल्ट कन्वर्सेशन, कि देखें राशिद भाई, मैं आपकी गोदों में ही हिल रही हूँ, ये जो हमारा वो लोग सोच रहे हैं ना, ये नहीं हो सकता। राशिद भाई की बात समझ में आ जानी चाहिए थी ना? अभी भी वो बिल्कुल। लोगों से कह रहे हैं कि अब मेरी फियांसे है, अभी मैं ज़रा ऊपर का पोर्शन ब उन क्या क्या व्हाट व्हाट डज़ ही नॉट अंडरस्टैंड? दिस अच्छा, मुझे पर्सन इज़ ऐसा नॉट लगता है कि इंटरेस्टेड इन उन यू। हाँ, उनको शायद एक उम्मीद जाग गई कि जब क्यों? निशा ने बताया, क्योंकि निशा जो है वो बाइपोलर है, और निशा ने उन्हें बताया कि भई मैं जो हूँ वो उससे अब कोई मेरा ताल्लुक नहीं है, मेरान से, तो उन्हें सो लगा कि बट नो, अब दैट तो डज़न्ट मीन, मेरान जो है वो नहीं, नो, बट पिक्चर दैट से डज़न्ट निकल मीन गया है। एनीथिंग। देखो, दैट मीन्स हाँ, एब्सोल्यूटली नथिंग। हाँ, क्यों लेकिन उनको होप? अब हो एक लड़की ने, चाहे कोई हो ना हो, शी हैज़ टोल्ड यू शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू। शी इज़ नॉट गोइंग टू डू दिस। ये नहीं होने वाली है बात, चाहे उसकी ज़िंदगी में बिरयानी कोई में हो या ना हो। हाँ, बिरयानी एपिसोड 10 और एपिसोड 11 में उन्होंने हमें ये बात बता दी है कि हम लॉजिक से बहुत दूर हैं। अब हम विदाउट लॉजिक आपको ये एपिसोड देखनी है और अपना बीपी शूट करना है, दैट्स इट। नहीं, दिस बिकम्स लाइक एन एवरी अदर प्ले, राइट? वेयर द गाय जस्ट हैज़ दीज़ होप्स एंड जब और वो बस एक्टिंग ऑन इट, और एंड में वो बताते भी हैं, बट इन प्रोमोज़ ऑफ नेक्स्ट वीक जो उन्होंने दिखाए हैं, आई थिंक राशिद भाई का दिमाग सही हो गया है। बट देन वीरान्स फादर कम्स। कुरैशी साहब आई थिंक सब बता देते हैं उनको, और वो चलें अभी सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। कोर्स यार ये हो बट ये जाना चाहिए राशिद था एक भाई वाले एपिसोड। लोग ना मुझे बहुत बुरे लगते हैं। राशिद भाई और जैसे लोग तो हर जगह ही पाए जाते हैं एनीवेज। लेकिन ये एपिसोड, इन इन 2 एपिसोड ने मुझे बहुत तंग किया है। अगर ये 2 एपिसोड नहीं भी होती, एक तो ड्रैग बहुत किया गया है, ज़रूरत नहीं थी किसी भी चीज़ों की, अभी तक फक्की पे बातें हो रही हैं, अभी तक मोहब्बत के दास्तानें सुनाई जा रही हैं, और वो पूरी फैमिली में बैठा हुआ आपके दुपट्टे से खेल रहा है। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? अच्छा, ये भी अजीब। हुआ? जी। वो जब मीरान साहब चले जाते हैं और वो बर्तन धोने के लिए किचन में आती हैं, तो वो फ्लैशबैक आते हैं उनको, तो वो देखती हैं कि मीरान साहब जो हैं वो दुपट्टे से खेल रहे हैं। पूरी फैमिली, सबसे पहली बात तो मुझे यही बुरी लगी कि पूरी फैमिली बैठी हुई है, आपके कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि आप उसे इतने छोटे से सोफे पे आप उसके साथ जाके बैठ जाओ। भाई पाकिस्तान दूसरी का बात, कल्चर चेंज हो रहा है, बहुत हद तक चेंज हो क्या? रहा है, और और हो गया दूसरी है। बात, आप एक ऐसे छोटे मोहल्ले में रह रहे हो और उस मोहल्ले में आप डज़न्ट मैटर। चीख-चीख के कह रहे हो, जाके मुझे घर पे मैसेज कर देना। आई डोंट थिंक कि अब मिडल क्लास एंड लोअर क्लास का भी कोई वो यू कांट डिफरेंशिएट बिकॉज़ पीपल आर चेंजिंग, द कल्चर इज़ यार चेंजिंग। आपको आज याद हो अगर परवरिश में वो देखो, जब यार आप परवरिश वलीद, को नहीं कर नहीं, सकते, नहीं, मैं आपको वो बता रही हूँ ना लॉजिकल एक कि वो लोग ड्रामा कितना था। डर रहे थे मोहल्ले वाले। और अभी तक यार जहाँ तक मैं जानती हूँ अपनी फैमिली, अपने खानदान में कोई भी लड़की ऐसे बाहर गेट पे निकल के अपने क्लास वालों को ये नहीं बोलती कि घर जाके मुझे मैसेज कर देना तुम पहुँच गए हो या नहीं। आई एम सो सॉरी। हाँ, अगर आप बहुत अपर क्लास और डिफेंस में और डीएचए वगैरह में आप रह रहे हो और आप इस तरीके से कर रहे हो, तो इट्स ओके, वहाँ किसी को किसी की फ़िक्र नहीं होती। लेकिन एक छोटा-सा मोहल्ला, वहाँ छोटी-सी कोई गली, भी वहाँ कोई भी गेट पे खड़े होके चीख भी नहीं रहा होता। हाँ, एग्ज़ैक्टली। और दूसरी बात है, अगर देयर आपको याद एटिकेट्स। हो एक एपिसोड में वो जो निस्सा के घर में एक बंदी घूमती रहती है, उसने कहा भी था कि मोहल्ले की एक लड़की मिरान का इंतज़ार कर रही होती है। वो जब मिरान आता है तो वो देखती है, तो ऐसे मोहल्ले में लोग दूसरों के घरों में इंटरेस्टेड होते हैं। उनकी लाइफ़ का मकसद होता है कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, वो, और उस ऐसे मोहल्ले में खड़े होके आप बोल रहे हो कि घर जाके मुझे मैसेज कर देना, वो अजीब था। तो मुझे तो बहुत ही गुस्सा आया है ये 2 एपिसोड्स देख के। आई एम सो सॉरी। But I feel like our household is quite progressive. Like the mother doesn't really care about all these things, which is good. ना मामू जान को परवाह है इन चीज़ों की, और सो परहैप्स इट्स नॉट, देखो हम अब वहाँ
The one thing that I've been noting is Pakistani dramas are they're becoming very westernized. और ये सारी चीजें, you know how माही says कोई जाके मूवी देख लो, डिनर पे चले जाओ। 10 साल पहले ये सब नहीं था। अब ये सब बहुत आम हो चुका है, बहुत नॉर्मल हो गया है। यू कैन ब्रिंग योर मेल फीमेल फ्रेंड्स होम, यू कैन डू ऑल ऑफ दिस। आई एम नॉट सेइंग देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट, पर एक वक्त था जब पाकिस्तान में की ड्रामास में एटलीस्ट ये सब नहीं हो रहा था। लेकिन अब दिस इज लाइक आप जिनकी शादी उनकी शादी में ही देख लें कि नादिया गोज होम विद अली, यार लेकिन वो फैमिली है ना, आप देखिए ना फैमिली लेकिन वो डायनामिक्स भी तो जा देख। भी तो रही नहीं है, फिर वो रात में वहीं पे रुक जाती है हाँ, मम्मा तो को वो लाइक। बुरा नहीं लग रहा ना, यहाँ पे उसको दिखाया ही ऐसी फैमिली से है। और फिर आप देखो तो वो आप हरकतें डिफरेंट उसकी दैट्स व्हाट करी, आई एम वो ट्राइंग लग टू ही नहीं टेल रही है यू कि मिडिल अब क्लास। फैमिली डायनामिक्स चेंज हो गई हैं। मिडिल क्लास अब की। फैमिली, हाँ, उनके भी चेंज हो गए हैं। कराची बहुत चेंज हो गया है। सो हाँ, वो एंड जो कुछ हो रहा है वो दिखा रहे हैं। बिकॉज़ बहुत आई वाज़ अजीब हो टेलिंग रहा माय मदर, आई वाज़ टेलिंग माय मदर दिस, आई टोल्ड यू राइट? कि वो व्हेन शी गोज़ कीजिए अपने घर क्यों नहीं गए? अम्मा वाज़ लाइक क्या समझा है पाकिस्तान को? सब हो रहा है, सब नॉर्मल है और ये बहुत पहले से ऐसे मोहल्लों में होता है। कोई इसमें वो नहीं है। आई वाज़ लाइक ओके। है। हाँ, लेकिन मज़ा नहीं आ देखो रहा। मतलब आप और हम लड़ाई को ना हम यहाँ बूढ़े पे हो यूएस के कंजर्वेटिव माहौल में बड़े हुए हैं भाई। मैं तो अभी भी नहीं अ, अलाउ करूँगी अपनी बेटी को कि घर पे अ, बुला के और आप उसको वेट बोलो 10 कि इयर्स, ज़रा वेट 10 इयर्स, उसको नेवर से नेवर। जिस वक्त तुम ये कह दो, अल्लाह ताला कहता अच्छा बेटे मैं चैलेंज मुझे चैलेंज कर रहे हाँ, वैसे होता है लेकिन यार इट्स सो अननोइंग, इट्स सो अननोइंग। इट इज व्हाट इट इज। आप कुछ कर नहीं सकते ना, इट इज व्हाट इट इज। सो यू कैन हैव टू हाँ, डील विद इट, नहीं हम वहाँ आप रह नहीं आप रहे हैं। उनको इस स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके कि हाँ, ये अलग बात है कि आप खुदा का वास्ता ड्रैग करना छोड़ें, स्टोरी आगे बढ़ाएँ हाँ, कि वी नीड, एंड आई थिंक वो हाँ, नेक्स्ट एपिसोड से हो रहा है, व्हेन हिज फादर कम्स एंड होपफुली अ, सो होपफुली। हो रहा और ये जो होगा। धमाल वगैरह के सीन है बिला वजह के तावीज़ों के और स्टॉप ना दिखाएँ, अजीब से लगते हैं। सिंधी सिन सिन यू शुड, तुमको तो पता होना चाहिए, सिंधीज़ में तो बहुत नॉर्मल है ये। इट्स नॉर्मल, तो वो वही दिखा रहे हैं जो है। सो अननोइंग, आई डोंट लाइक। अच्छा चले ठीक ऐसे है, कहते हैं आपने वो हम धमाल वाला बिरयानी। सीन दिखाया, चले हम ठीक है वो सिंधी कल्चर दिखा रहे हैं और वो जा रहे हैं। इतना बड़ा दिखाने की उस सीन को क्या ज़रूरत? वो और शरबत फिर वो गिलानी का। जो निशा मैडम है, दूसरी निशा 2, वो क्यों जान के क्या मसला क्या है यार? प्लीज़ मुझे उस निशा के बारे में कुछ बताएँ। सो या और तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम इसमें डिस्कस करें। ओवरऑल सब अननोइंग थे, किसी की भी एक्टिंग मुझे नहीं समझ में आई। अ, सो किसने कहा था कि क्या शिवा बिरयानी करते हैं? किसने कहा था शिवा आपसे बिरयानी करती है? किसने कहा कौन है था वो? शिवा मुझे बिरयानी मैं नाम देख रही बताओ। हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बिरयानी का रिव्यू करना है। किसने कहा था मुझे? चले सावल कर छोड़े छोड़े बिरयानी। और किसने मुझे ऑन द रिकॉर्ड कहा था कि अगली दफ़ा मैं कहूँ कि शिवा मैं ये ड्रामा हम करेंगे, तो कहना हिरा तुम चुप हो जाओ। यार बस छोड़े, अहमद अली अकबर को हम करेंगे। आप और सभी करें। ये देखें मेरे हाथ, ये मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था क्योंकि मैंने कल ही उसका फाइनल किया। मैं नहीं कर रही, चलो मैं मैं स्टार्ट फिरोज़। करूँगी फिर मैं बताऊँगी कि कैसा है। ठीक है? चलो। हाँ, ठीक है। ऑलराइट एवरीवन, दैट वाज़ जिनकी शादी उनकी शादी एंड बिरयानी। प्लीज़ कमेंट करें, बताएँ आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा? कहाँ हम गलत थे, कहाँ हम सही थे? प्लीज़ लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन करें, हमारे इंस्टा पेज को फ़ॉलो करें। इंस्टा पेज भी अभी इस वक़्त आप देख रहे होंगे। एंड दैट्स इट फ्रॉम द रीचा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।